अरे रब्बा, ये क्या स्यापा मोल ले लिया है मैंने। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने सुमन लता दालमिया को अपने घर बुलाने का फैसला किया था। अभिमन्यु की बैंड बजाते बजाते अपनी बैंड बजवा ली है। चुप ही नहीं करती है यार, मतलब नॉन स्टॉप। हाउ कैन शी? ओह गॉड, पता नहीं किचन में क्या उठा पटक कर रही है। हेलो जी, हेलो जी। मिस दालमिया, अब आप ये क्या बना कर लाई हैं? बेसन का शीरा। वो क्या है ना, जोधपुर की सर्दियों में हम और हमारी सिस्टर्स मिलके जब रात को बतियाते हैं ना, तो हम लोग बेसन का शीरा ही खाते हैं जी। आप भी लीजिए ना। मैं लेती हूँ, थैंक यू। थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। वो क्या है कि फिर हम सुबह तक बैठ के आराम से बतियाएंगे। सुबह तक? वो क्या है, दोपहर तक बतिया नहीं सकते ना, आपको ड्यूटी पर भी तो जाना है। तो थॉटफुल ऑफ यू मिस दालमिया, आप दूसरों का कितना ख्याल रखती है। नाइस। एक बात बताएं निक्की जी, क्या है, आपको देख के ना हमें हमारी सिस्टर्स की याद आ जाती है। ओह, हाउ स्वीट। हाय, 15 मिनट के ऊपर हो गए। डॉक्टर अभिमन्यु को फोन कर लेना चाहिए। गॉड, ये चीज क्या है? स्विच ऑन करो तो सेंटी हो जाती, स्विच ऑफ करो तो स्माइल करने लगती है। गॉड, ये सुमन लता। क्या ये सुमन लता जी? हाय, आपने कैसे पहचान लिया कि फोन पर हम ही हैं? क्या है ना, आप इससे पहले मुझे 16 बार फोन कर चुकी हैं, इसलिए अब अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। आप बड़े जोकिंग है जी। वैसे सुनिए ना। कहिए ना। डॉक्टर मोदी जी। जी सुमन लता जी, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। डॉक्टर मोदी जी, हमें कल आपको लैपटॉप दे देंगे, कुछ काम करना है। लैपटॉप? अच्छा, लैपटॉप। कल क्या आप लैपटॉप, मेरा मतलब लैपटॉप अपने पास रख लीजिए। थैंक यू जी। मर गया। उन्होंने अपना लैपटॉप हमें गिफ्ट कर दिया है। वेरी स्वीट। लेकिन आपको जो बात करनी थी वो तो आपने की ही नहीं। आप समझती नहीं निक्की जी, अभी तो हम वार्म अप हो रहे। 17 बार फोन करके वार्म अप। ओह नाउ आई फील वेरी सैड फॉर हिम, पुअर अभी। जय माँ जोता वाली। Oh God. इसका कुछ करना पड़ेगा। देखिए सुमन लता जी, आप जो भी करना चाहती हैं, जो भी मुझसे लेना चाहती हैं, मेरी तरफ से हाँ है। आप जो भी कहना चाहती हैं उसके लिए भी मेरी तरफ से हाँ है। हाय, आप हमारे साथ डेट पर जा रहे हैं फिर ना? डेट? हाँ, आप और हम। आपने अभी कहा ना, आप हमारे हर बात के लिए राजी हैं। ठीक है, अगर मैं आपके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गया, आप मुझे वापस फोन तो नहीं करेंगी ना? आप बड़े नॉटी है जी। ठीक है, नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। निक्की जी, उन्होंने डेट पर जाने के लिए हाँ कह दिया है। उन्होंने मान गए। निकिता? तो इस सब के पीछे निकिता का हाथ है। कोई घर में आया है क्या? नहीं, वो अंदर ना, बहुत अंदर वाले कमरे में बहुत गर्मी है, बाहर थोड़ा ठंडा। आई लाइक ठंडा। क्योंकि डॉक्टर शुभांकर ने मुझे कहा था कि वो रिंग उन्होंने डॉक्टर कीर्ति के लिए खरीदी है
और बबली को दिखानी है, तो मैं इसलिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई थी। मैं परी को उस हालत में वहां नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। अरमान प्लीज मुझे नीचे उतारो। अरमान क्या? नीचे उतारो ना ओके, प्लीज। बास्केट का हुक्म सर आंखों पर। वो चांद ना, और तुम, वो हमेशा तुमसे हार जाता है। I'm sorry, Mr. Chand, you lose again. ओए ओए। ये सब तुम्हारे लिए। क्यों? बिली हमेशा कहता है कि खुशी कभी खाली नहीं सुनानी चाहिए। तो ये सब तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? अरमान सीधे से बोलो ना। ओके, सीधे से तुम्हारे डैड मान गए। अब अंजलि की शादी बाद में होगी और हमारी पहले। मैंने कहा था ना, ये शादी तो मैं करवा के रहूंगा। तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। और इसीलिए तुमने ये सब किया। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तुम्हारे डैड हमारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर रिदमा बास्केट मलिक, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम हार गई और मैं जीत गया। मैंने कहा था ना, मैं हमारी शादी करवा के रहूंगा। ये राहुल भी ना।
कुछ 4 दिन लगा था दरवाजा खोलने में। मुस्कान तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? राहुल, ये कौन सा नया अवतार है? नहीं कुछ 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 नहीं ऐसी। तू जाना। तू क्या कर रहा है राहुल? मुस्कान तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने यहाँ पे शर्ट नहीं पहनी तो मुझे ऐसे देखी जा रही है। राहुल, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने तुझे कभी शर्ट के बिना देखा ही ना हो। क्यों है यहाँ पे? वो सब छोड़ राहुल, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा नया चक्कर है? कुछ नहीं ऐसी फ्रूट्स है। राहुल मुझे सच बता, ये क्या है? मुस्कान बोला ना कुछ नहीं है। राहुल मुझे सीधे सीधे बता। मुस्कान देख फालतू बातें मत कर। तो मुझे सच बता ना। देख फोन टाइम आउट। ले, मैं भी कैसी हूँ? इसने बोला टाइम आउट और मैं मान गई। लव अजी नमस्कार पुरोहित जी। ये सब क्या है? जी बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जी। आपके कहने के अनुसार मैं सारी सामग्री ले आया हूँ। जी हाँ जी, मैं भी तैयार हूँ। आप आ रहे हैं जी? 5 मिनट में आ रहे हैं? हाँ जी। राहुल, ये क्या हो रहा है? ये पुरोहित जी कौन है और ये कौन सी चीज की सामग्री है? राहुल तो क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं मुस्कान, मैं तो राहुल मेरे को तू जा यहाँ से। राहुल जा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। राहुल तुम जीत गए। क्या? तुम जीत गए अरमान, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है जो तुम हमेशा जीतना चाहते हो। अरमान, तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई। बास्केट अब हो गया ना, इस बात को इतना लंबा क्यों खींच रही है? ओके फाइन बाबा, कोई नहीं जीता और कोई नहीं हारा। ओके हैप्पी? कम ऑन यार रितिमा, आई लव यू। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, पर ये सब बातें भूल जाओ ना। और मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए किया है। नहीं, तुमने ये सब सिर्फ अपने लिए किया है। हमारे रिश्ते में हर बात सिर्फ तुम्हारी होती है। अरमान, हमारे रिश्ते में सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। रितिमा प्लीज ऐसे मत करो, हमारा रिश्ता हमारा है। मैं और तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूं। और मैंने ये सब हमारे लिए किया है। सच अरमान? मेरे लिए? अरमान, अगर तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा होता ना, तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं नाराज क्यों हूं। लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा वो बात सुनाई देती है जो तुम सुनना चाहते हो, ना कि वो जो मैं कहना चाहती हूँ। तुमने सही कहा अरमान, तुम जीत गए। तुमने माँ, पापा, दी, नानी सबको जीत लिया।
लेकिन मुझे हार गए। रिद्धिमा, कम ऑन यार, इस बात को इतना मत खींचो, इतना मत बढ़ाओ। मैं अपनी गलती मान चुका हूं। मुझे परी वाली बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जो हालात थे मैं तुम्हें नहीं बता पाया। लेकिन मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, मेरे और परी के बीच में कुछ। जानती हूं मैं अरमान, मुझे तुम पर उतना यकीन है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है रिद्धिमा? अरमान, वही बात तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर तुम समझा दो। ठीक है, अगर मैंने किसी और लड़की के साथ उन्हीं हालातों में रात गुजारी होती और तुमसे झूठ बोला होता या तुम्हें बताया ही नहीं होता, तो क्या तुम सह पाते? रिद्धिमा प्लीज ये सब फालतू बातें मत करो। ये फालतू बात नहीं है अरमान, ये मेरा सवाल है, जवाब दो मुझे। बताओ ना अरमान। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अरमान, मेरी भी प्रॉब्लम यही है और मैं चाहती हूं कि तुम इस बात को समझो। लेकिन शायद अब भी तुम्हें मेरी बात समझना है। अरमान, आराम से जाकर इस बात के बारे में सोचो। शायद तुम्हें मेरी तकलीफ समझ आए। रिद्धिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। आई लव यू। मैं जानती हूँ अरमान कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमने मेरे लिए ये सब किया। शायद अब जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं चाहती।